मुरादाबाद के कांट रोड स्थित 9 बटालियन पीएससी में महिला पुलिसकर्मियों की जंगल ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, जिसमें लगभग 199 महिला पुलिसकर्मी हैं, जिनको सभी बातों को ध्यान में रखकर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जंगल ट्रेनिंग में इन बातों को सिखाया जा रहा है, यदि आपके सामने कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कोई डकैत आ जाते हैं या फिर कोई आतंकवादी ऐसे आ जाते हैं, जैसे उस समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी बातों को लेकर उनकी कम से कम दिसंबर से ये ट्रेनिंग चल रही है, जो लगभग 3-6 महीने तक ये ट्रेनिंग चलेगी और इन बातों को, सारी चीज़ों को दिखाए। कोरोना महामारी के चलते इनको वो बातें बताई जा रही हैं जो कोरोना महामारी के चलते हम जो है सारी चीज़ों को इनको बताने का काम। मेरे साथ पीएससी की सेना नायक अशोक कुमार जी मौजूद। सर, यहाँ ये ट्रेनिंग इनकी कितने दिन से चल रही है और क्या क्या इनको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है? नहीं, ट्रेनिंग का इनका पूरा शेड्यूल है 6 महीने का, वो चलता रहता है। जंगल की ट्रेनिंग इनको हम देते हैं। कभी आजकल देखिए नक्सली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हमारे लिए, आतंकवादी भी हैं, लेकिन हमारा बेसिकली मुकाबला नक्सलियों से ज़्यादा होता है। आतंकवादियों से तो सेना का और भी जो होता है। तो हम इनको प्रैक्टिकली अपने जंगल में ला के दिखाते हैं कि कहीं कोई आईडी बिछी हो, कहीं कोई एम्बुश लगाया हो, हमारा कहीं ट्रूप जा रहा हो, या कहीं हमारा मुकाबला मुठभेड़ नक्सली किसी से हो जाए तो किस तरह से हम लोगों को रिएक्ट करना चाहिए और कैसा हमको जो एक स्किल्ड और प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट अधिक कर्मचारी की तरह रिएक्ट करना, वो हम इनको प्रैक्टिकली सिखा रहे थे। तो हमने एक डेमो, आप देख रहे हैं इधर एक डेमो, इधर दिखा सकते हैं। हमने एक डेमो कराया था यहाँ पे कि एक गैंग हमारे यहाँ नक्सलियों का है, ये यहाँ पे छिपा हुआ था। 2 तरह से दिखाए हैं, डकैती ग्रुप में दिखाए हैं, नक्सली ग्रुप में दिखाए हैं। हमें कैसे इनसे अपने को सुरक्षित रखते हुए इनको पकड़ना है। तो बच्चों ने क्या किया, इनको ये सो किया, इन्होंने मैंने मार दिया। तो मैंने इनको बताया कि पहली प्रायोरिटी हमारी जिंदा पकड़ने की होती है, दूसरी होती है मार देने की, और तीसरी हमारी होती है कि हमारी कैजुअलिटी कम से कम हो। तो ये बहुत सारी बारीक चीज़ें इनको सिखाया गया, प्रैक्टिकली करके दिखाया गया। और यही प्रयास। अभी आपने संबोधन किया था, महिला पुलिसकर्मियों को एक बड़ी चुनौती होती सारी बातों को बताना और उनके साथ चीज़ें देखना, एक क्योंकि महिला पुलिसकर्मियों के साथ व्यवहार भी ठीक करना है और उनको सारी बातों को सिखाना। तो कहाँ कहाँ चुनौती थी और किन किन चीज़ों को रखते हैं? देखिए, हमारी आधी आबादी तो महिलाओं की है, चाहे अपराध हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे कंट्रीब्यूशन हो, चाहे जो हो, सब में बराबर की भागीदारी है। और हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त संख्या में महिलाओं को चयनित किया गया है। इसीलिए एक महिला किसी महिला की समस्या को बेहतर सुनती समझती है, उसकी संवेदना बेहतर होती है हमसे, आपसे कोई नो डाउट, कोई इसमें ये प्राकृतिक है। तो इसलिए एक तो इनको हम ये समझा रहे थे कि उसकी अब आपको चहर दीवारी से बाहर आकर के, मैंने कहा तुमने खाना खाया है, नहीं खाना खाया, इमैटेरियल है। तुम्हारे बच्चे को दूध मिला है, नहीं मिला, इमैटेरियल है। सामने जो फरियादी खड़ा है, सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी वो होता है, उसकी उसी में सामंजस्य बिठाते हुए अपना घर में मुझे चलाना है। और मैंने ये भी बताया कि आपको एक बहादुर सैनिक की तरह लड़ना है। अब अपने को लड़की मान के मत चलो, कोई किसी तरह से कोई वो भावना ना हो कि हम कमज़ोर हैं शारीरिक रूप से, मानसिक किसी रूप से, कहीं नहीं। तो मैंने कहा आपको लड़ना भी है और जद्दोजहद करनी है, कहीं मौका पड़ गया भिड़ना है, गोली चलानी है और शरीर से लड़ना है, कानून से लड़ना है। तो कानून की जानकारी के बारे में मैंने बताया कि लॉ नोइंग होना चाहिए। अब हमारा समाज थोड़ा सा टेक्निकली हर तरह से एजुकेशनल ग्रुप में जागरूक हुआ है, तो अब पुराने ज़माने की पुलिसिंग भी नहीं हो सकती। इस समय कोरोना महामारी चल रही है, तो उन बातों को कुछ ध्यान में रख के कुछ सारी बातें ध्यान में रखा है। और सोशल डिस्टेंसिंग और खान पान, काढ़ा पिलाना, इम्यूनिटी डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। उसी के बीच में हम लोग ये भी अपना कार्यक्रम भी पूरा कोर्स पूरा करने का। आने वाले समय में क्या अपेक्षा रखते हैं इनसे, सभी लोगों से? हम एक अपेक्षा रखते हैं, मैंने इनसे कहा भी है, कहीं मेरी मुलाकात आपसे होगी तो हमारी बदनामी ना हो कि ट्रेनिंग कहाँ से लेके आए हो आप लोग, तो हमारा नाम ऊंचा हो कि भाई 9th SPF से जो ट्रेंड लड़कियां लड़के आए हैं उनका परफॉर्मेंस बेहतर है, मुझे सुनने को मिलेगा। तो हमारी ये फीस हो जाएगी, हमारी गुरुदक्षिणा हो जाएगी एक तरह से। सर ने बताया है कि सारी बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और कोरोना महामारी के चलते सारी बातें बताई जा रही हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सावधानी कैसे बरतनी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। एक डेमो यहाँ पर दिया गया है जिसमें डाकू के बेस में सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं और उनको कैसे उन्होंने मारा है या फिर कैसे उनको पकड़ना है, इन बातों को भी ध्यान रखा है कि आपको कैसे पकड़ना है, पहले उसको पकड़ना है, उसके बाद कोई समस्या खड़ी होती है तो उसके बाद जो है आपको मतलब आगे आप उसके सावधानी के रूप से काम कर सकते हैं। क्या नाम है आपका, कितने दिन से यहाँ पे आप ट्रेनिंग? मेरा नाम तनुजा राणा है, चेस्ट नंबर 36, टोली नंबर 2। तो आज जंगल ट्रेनिंग आपने की है, किन किन परेशानियों को और कैसा महसूस कर रही हैं आप? जंगल ट्रेनिंग करके हमें बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे हमें डाकू को पकड़ना है, क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कैसे हमें डाकू को पकड़ना चाहिए। जैसे नक्सलियों की ज़्यादा बात कही जा रही है, तो ऐसे में जंगल में एक बहुत बड़ा रोल आपका दिखाई देगा। गर्मी का मौसम है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर किन किन बातों को ध्यान रख रहे हैं और कहाँ कहाँ परेशानियाँ हों?
गर्मी तो है, लेकिन ये कि गर्मी के साथ साथ हमें जैसे सिखाया कि हाँ, हमें गर्मी में भी अपनी प्यास को कंट्रोल करना है। और हमारी जो फोर्स है, हम जिस फोर्स में भर्ती हुए हैं वहाँ पर हमें प्यास को, भूख को, सबको कंट्रोल करना सिखाया जाता है। जैसे इन्होंने बताया कि हम सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने की कोशिश करें और अपने फ़र्ज़ और अपने देश के लिए आगे रहें और उन लोगों को खात्मा करने का प्रयास करें जो हमारे देश को बदनाम और तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जा रही है और सारी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और आने वाले समय में ये प्रयास किया जा रहा है कि ये हमारे देश की सेवा करेंगे, हमारे देश को मजबूत करेंगे। और हम भी ऐसी आशा करेंगे कि इस समय हमारा देश कोरोना महामारी की भयंकर बीमारी से जूझ रहा है और इस बीमारी के खात्मे के साथ साथ देश को मजबूत करने के लिए सारी महिला पुलिसकर्मी काम करेंगी। अपने सहयोगी आलम अब्बासी के साथ मैं काशिफ खान, सिटी चैनल मुरादाबाद।